आज हम जानेंगे कि नमक वह सामान्य सामग्री जो हम सभी के घर में होती है। जब आप इसे अपने घर में 7 पवित्र स्थानों पर रखते हैं तो यह आश्चर्यजनक प्रभाव कैसे उत्पन्न कर सकता है। लेकिन इन विशिष्ट स्थानों में नमक का वास्तव में क्या होता है और ये सरल तरकीबें आपके पर्यावरण पर इतना महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे डाल सकती हैं? यह जानने के लिए तैयार हो जाइए कि कैसे ये प्राचीन तरीके सद्भाव में सुधार करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, वित्तीय चमत्कारों को बढ़ावा देते हैं, कर्ज को खत्म करने में आपकी मदद करते हैं और यहाँ तक कि उन छोटी असुविधाओं को भी हल करते हैं जिनका हम हर दिन सामना करते हैं। जानें कि कैसे ये प्राचीन प्रथाएं आपके घर को शांति और खुशहाली के अभयारण्य में बदल सकती हैं। मैं किसी भी चरण को न छोड़ने की सलाह देता हूँ, क्योंकि उनमें से प्रत्येक सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक तैयारी से लेकर प्रत्येक स्थान पर प्लेसमेंट तक, प्रत्येक विवरण यह सुनिश्चित करने के लिए मायने रखता है कि आपको इन सरल लेकिन प्रभावी युक्तियों का पूरा प्रभाव मिले। हम शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रवेश द्वार पर नमक रखें। अपने सामने के दरवाजे पर नमक रखना एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है जो आपके जीवन में गहरा लाभ ला सकता है। मुख्य प्रवेश द्वार के पास, विशेष रूप से दरवाजे के अंदर थोड़ी मात्रा में नमक रखकर आप एक अवरोध पैदा करते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में प्रवेश करने से रोकता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह प्राचीन अनुष्ठान, हालांकि मामूली प्रतीत होता है, आपके रहने की जगह के भीतर सद्भाव और शांति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। इस तरह से नमक का उपयोग करने का उद्देश्य केवल बुरी ऊर्जा को दूर रखना नहीं है। यह आपके अभयारण्य में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने के बारे में है। इस प्रथा की शक्ति को स्पष्ट करने के लिए आइए बौद्ध परंपरा की एक कहानी पर गौर करें। एक बार की बात है, पहाड़ों में बसे एक छोटे से शहर में एक विनम्र साधु रहता था। ग्रामीण अक्सर उनसे ज्ञान और मार्गदर्शन चाहते थे, क्योंकि उनका जीवन सचेतनता और आंतरिक शांति के सिद्धांतों का एक प्रमाण था। एक दिन एक व्याकुल किसान भिक्षु के पास पहुंचा। वह लगातार दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा से चिंतित था जो उसके घर को परेशान कर रही थी। भिक्षु ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर किसान को नमक की एक छोटी थैली दी और उसे अपने सामने के दरवाजे पर फैलाने का निर्देश दिया। संशय में लेकिन हताश किसान ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। समय के साथ उन्होंने एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा। उनके घर का माहौल हल्का हो गया, उनके परिवार के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और समृद्धि उनके जीवन में अधिक मुक्त रूप से प्रवाहित होने लगी। उनके दरवाजे पर नमक रखने की सरल क्रिया ने उनके घर की ऊर्जा में बदलाव ला दिया था, इसे सकारात्मक शक्तियों के साथ जोड़ दिया था। जब आप इस अभ्यास को अपनाने पर विचार करें, तो उन तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे कुछ स्थान दूसरों की तुलना में अधिक स्वागत योग्य और शांतिपूर्ण महसूस करते हैं? ऐसा प्रायः उन स्थानों में निवास करने वाली सूक्ष्म ऊर्जाओं के कारण होता है। अपने मुख्य दरवाजे पर नमक रखकर आप सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे सरल कार्य भी जब इरादे से किए जाते हैं तो गहरा परिवर्तन ला सकते हैं। अपने घर की जगहों पर विचार करें और वे आपको कैसा महसूस कराते हैं। क्या ऐसे कोई विशेष क्षेत्र हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को आश्रय देते प्रतीत होते हैं? प्रवेश द्वार पर नमक रखने जैसा एक सरल, ध्यानपूर्ण अभ्यास उस स्थान की ऊर्जा को कैसे बदल सकता है? यह अभ्यास हमें अपने जीवन में आने वाली ऊर्जा के प्रति जागरूक रहने और सकारात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस अन्वेषण के अंत में उस व्यापक पाठ पर विचार करें जो यह अभ्यास हमें सिखाता है।
हमारे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनाने और बनाए रखने का महत्व। जिस तरह किसान ने अपने घर में बदलाव का अनुभव किया, उसी तरह हम भी उस ऊर्जा के बारे में जागरूक होकर अपने जीवन में बदलाव का अनुभव कर सकते हैं, जिसे हम विकसित करते हैं और आने देते हैं। आपके दरवाजे पर लगा नमक आपकी शांति की रक्षा करने और प्रचुरता का स्वागत करने की आपकी प्रतिबद्धता का प्रतीक बन जाता है। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका घर सकारात्मक ऊर्जा का अभयारण्य है, आप क्या कदम उठाएंगे? आप अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में पवित्र आत्मा, सचेतनता और इरादे के सिद्धांतों को कैसे लागू कर सकते हैं? इन सवालों पर विचार करके और कार्रवाई करके आप बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को इस तरह से अपनाते हैं जो व्यावहारिक और गहन रूप से परिवर्तनकारी दोनों है। सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध जीवन का मार्ग छोटे छोटे जानबूझकर उठाए गए कदमों से शुरू होता है और अपने दरवाजे पर नमक रखना शुरुआत करने का एक सुंदर तरीका है। नंबर 2, कार्य डेस्क पर नमक रखें। अपने कार्य डेस्क पर नमक का एक छोटा कटोरा रखने से धन आकर्षित हो सकता है और आपके करियर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह प्रथा केवल नमक के बारे में नहीं है, बल्कि यह किसका प्रतीक है इसके बारे में भी है। नमक को उसके शुद्धिकरण गुणों और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने की क्षमता के लिए सम्मानित किया गया है। इसे अपने डेस्क पर रखकर आप अपने कार्यक्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर रहे हैं, एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बना रहे हैं जो उत्पादकता और सफलता के लिए अनुकूल है। क्या आपने कभी देखा है कि अव्यवस्थित या नकारात्मक स्थान आपके मूड और कार्य कुशलता को कैसे प्रभावित कर सकता है? यह सरल कार्य उस ऊर्जा को स्थानांतरित करने में मदद कर सकता है। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थिच नहत हान ने एक बार कहा था, मुस्कुराएं, सांस लें और धीरे धीरे चलें। यह उद्धरण हमें अपने कार्यों में सचेत रहने की याद दिलाता है, यहाँ तक कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे अनुष्ठानों में भी। जानबूझकर अपनी मेज पर नमक रखकर आप सफलता और प्रचुरता का इरादा बना रहे हैं। चुनौतियां आने पर भी यह कार्य ध्यान केंद्रित और सकारात्मक बने रहने के लिए दैनिक अनुस्मारक के रूप में काम कर सकता है। नमक एक ताबीज के रूप में कार्य करता है, किसी भी नकारात्मक कंपन को अवशोषित करता है और नए अवसरों के लिए रास्ता साफ करता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि नमक जैसी साधारण चीज इतना महत्वपूर्ण अंतर कैसे ला सकती है। यह समझना आवश्यक है कि कई आध्यात्मिक प्रथाओं में इरादे की शक्ति सर्वोपरि है। जब आप स्पष्ट और केंद्रित दिमाग से लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से अपने लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए अपने वातावरण की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। यह अभ्यास केवल अंधविश्वास के बारे में नहीं है, यह आपके आसपास की ऊर्जा का दोहन करने और इसे आपकी आकांक्षाओं की ओर निर्देशित करने के बारे में है। नमक को एक ऐसा तत्व समझें जो आपके इरादों को स्थिर करता है। जिस प्रकार नमक भोजन का स्वाद बढ़ाता है, उसी प्रकार यह आपके कार्यक्षेत्र में ऊर्जा की गुणवत्ता बढ़ा सकता है। आपके डेस्क पर नमक रखने की रस्म आपकी दैनिक दिनचर्या में सावधानी बरतने का एक क्षण हो सकता है। आपको केंद्रित रहने की याद दिला रहा है। यह छोटा सा कार्य एक प्रभावशाली प्रभाव डाल सकता है, जो न केवल आपके कामकाजी जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि आपके समग्र कल्याण को भी प्रभावित करेगा। विचार करने योग्य एक और शक्तिशाली उद्धरण स्वयं बुद्ध का है, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह सकारात्मक और केंद्रित मानसिकता बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है। इस नमक अनुष्ठान को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करके आप सक्रिय रूप से एक सकारात्मक मानसिक स्थान बनाना चुन रहे हैं, जो आपके लक्ष्यों को प्रकट करने के लिए पहला कदम है। इस अभ्यास को शामिल करने से आपके आसपास के लोग भी प्रेरित हो सकते हैं। आपकी ऊर्जा और उत्पादकता में परिवर्तन देखकर वे समान प्रथाओं को अपनाने के लिए उत्सुक और प्रेरित हो सकते हैं।
इससे समग्र रूप से अधिक सकारात्मक और सहायक कार्य वातावरण बन सकता है। अपने अनुभव और इस अनुष्ठान के अंतर्निहित सिद्धांतों को साझा करने से समुदाय और साझा विकास की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। अंत में, अपने डेस्क पर नमक का एक छोटा कटोरा रखना आपके करियर में सकारात्मक ऊर्जा और धन को आकर्षित करने का एक सरल लेकिन गहरा तरीका है। इस अनुष्ठान को अपनाकर आप न केवल अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ा रहे हैं, बल्कि सफलता और प्रचुरता के लिए एक शक्तिशाली इरादा भी स्थापित कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अपने डेस्क पर नमक का कटोरा रखने जैसे सरल अनुष्ठानों को शामिल करने से आपके करियर और कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है? यदि आप इसे आजमाने की योजना बना रहे हैं, तो एक टिप्पणी करें, या हाँ, यदि आप पहले से ही कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। नंबर 3, किचन में नमक रखें। नमक एक सामान्य घरेलू वस्तु, बौद्ध शिक्षाओं में इसका गहरा अर्थ है जब इसे आपके घर के कुछ क्षेत्रों, विशेषकर रसोई में रखा जाता है। यह प्रथा न केवल पवित्रता और सुरक्षा का प्रतीक है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करती है। रसोई, जिसे अक्सर घर का दिल माना जाता है, वह जगह है जहां भोजन तैयार किया जाता है और परिवार इकट्ठा होता है, जो गर्मी और सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। इस क्षेत्र में नमक का कटोरा रखकर आप एक ऐसा स्थान बनाते हैं जो सौहार्दपूर्ण तरंगे प्रसारित करता है और एक स्वागत योग्य वातावरण को बढ़ावा देता है। नमक के प्राकृतिक गुण नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और किसी भी अशुद्धता को बेअसर करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके घर में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित और सकारात्मक बना रहे। आधुनिक जीवन में, जहां तनाव और अराजकता अक्सर हमारी दिनचर्या पर हावी रहती है, हमारे घरों के भीतर एक अभयारण्य बनाना हमारी भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। रसोई, पोषण का स्थान, नमक के सुरक्षात्मक और शुद्धिकरण गुणों से युक्त होने पर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्राचीन ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने से न केवल आपके घर की ऊर्जा में सुधार होता है, बल्कि सचेतनता और जानबूझकर जीवन जीने के सिद्धांतों के साथ गहरा संबंध भी बनता है। अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सकारात्मक और शांत वातावरण बनाने के लिए इस अनुष्ठान को एक व्यापक अभ्यास के हिस्से के रूप में मानें। अपनी रसोई में नमक का कटोरा रखकर आप न केवल एक परंपरा का पालन कर रहे हैं, बल्कि आप एक ऐसी जगह बनाने में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं जो आपके समग्र कल्याण का समर्थन करती है। प्रसिद्ध बौद्ध कहावतें और रूपक हमारे पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहने के महत्व पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए, बुद्ध ने सिखाया कि शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत तलाशो। यह शिक्षा विशेष रूप से प्रासंगिक है जब हम अपनी आंतरिक शांति पर हमारे रहने की जगह के प्रभाव पर विचार करते हैं। जानबूझकर रसोई में नमक रखकर आप एक ऐसा वातावरण बनाने की दिशा में एक कदम उठा रहे हैं जो उस शांति को दर्शाता है जो आप अपने आप में चाहते हैं। इसके अलावा, इस अभ्यास को विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं में मान्यता प्राप्त ऊर्जा शुद्धिकरण की आधुनिक अवधारणा से जोड़ा जा सकता है। आपके घर के विशिष्ट क्षेत्रों में नमक रखने का कार्य जीवन जीने का एक जानबूझकर तरीका है, जहां आप अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जानबूझकर विकल्प चुनते हैं। इस अभ्यास को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप इसे अन्य ध्यानपूर्ण गतिविधियों जैसे गहरी सांस लेना या नमक डालते समय सकारात्मक पुष्टि का पाठ करना के साथ जोड़ सकते हैं। यह न केवल सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि सचेत और जानबूझकर जीवन जीने की आपकी प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। याद रखें, रसोई सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां आप बौद्ध शिक्षाओं के मूलभूत पहलुओं, दिमागीपन और कृतज्ञता का अभ्यास कर सकते हैं। क्रमांक 4, स्नान में नमक डालें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में सकारात्मकता और शांति क्यों फैलती है?
यह सिर्फ सजावट या साफ सफाई के बारे में नहीं है, बल्कि अंदर बहने वाली ऊर्जा के बारे में है। अपने घर के रणनीतिक कोनों में नमक रखकर आप एक अविश्वसनीय परिवर्तन देख सकते हैं। आइए अब उन पवित्र स्थानों में से एक आपके बाथरूम के बारे में जानें। अक्सर अनदेखा किया जाने वाला बाथरूम ऊर्जावान सफाई के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हम अपने शरीर को साफ करते हैं, लेकिन इसमें हमारे दैनिक जीवन की नकारात्मक ऊर्जाएं भी निवास कर सकती हैं। बाथरूम में नमक का एक कंटेनर रखने से इन नकारात्मक ऊर्जाओं को अवशोषित करने, स्थान को शुद्ध करने और आपके घर में एक ताजा, पुनर्जीवित करने वाला माहौल लाने में मदद मिल सकती है। लेकिन इस साधारण कार्य में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? अपने बाथरूम में नमक रखने से आपके घर के आध्यात्मिक स्थान का विस्तार होता है, नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और उसकी जगह सकारात्मकता आती है। यह एक सरल लेकिन गहन अभ्यास है जो सचेतनता और जागरूकता की शिक्षाओं से गहराई से जुड़ता है। ऐसा करके आप अपने घर के भीतर एक अभयारण्य बनाते हैं, एक ऐसी जगह जहां आप पीछे हट सकते हैं और तरोताजा हो सकते हैं। नमक की उपस्थिति एक मूक अभिभावक के रूप में कार्य करती है, जो लगातार सद्भाव और शांति बनाए रखने के लिए काम करती है। कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह उठते हैं और एक ऐसे बाथरूम में प्रवेश करते हैं जो एक स्पा जैसा महसूस होता है, न केवल ताजा सुगंध के कारण, बल्कि आपके चारों ओर मौजूद शांत ऊर्जा के कारण। नमक का एक कंटेनर रखने का यह सरल कार्य यह हमें याद दिलाता है कि हमारे व्यस्त आधुनिक जीवन में भी प्राचीन ज्ञान हमें अधिक सचेत और शांति से रहने के लिए मार्गदर्शन कर सकता है। जैसे ही आप इस अभ्यास को शामिल करते हैं, अपनी ऊर्जा पर विचार करने पर विचार करें। क्या आपके जीवन में अन्य क्षेत्र भी हैं जहां नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है? आप इन स्थानों को साफ और पुनर्जीवित करने के लिए समान ध्यान कैसे लगा सकते हैं? इन सवालों में उलझकर आप स्वयं के साथ एक संवाद बनाते हैं, जिससे अधिक आत्मजागरूकता और विकास को बढ़ावा मिलता है। अपने बाथरूम में नमक डालने का यह सरल कार्य केवल शारीरिक सफाई के बारे में नहीं है। यह आंतरिक शुद्धि का एक रूपक है जिसकी हम सभी को आवश्यकता है। यह एक अनुस्मारक है कि छोटे परिवर्तन गहन परिवर्तनों का कारण बन सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपने बाथरूम में जाएं, तो ऊर्जा में सूक्ष्म परिवर्तन पर ध्यान दें। हवा में ताजगी महसूस करें, शांति का एहसास जो आपके चारों ओर है। इस अभ्यास को नवीनीकरण के दैनिक अनुष्ठान के रूप में अपनाएं। और याद रखें, जैसा कि बुद्धिमान भिक्षु ने कहा था, अपने आध्यात्मिक स्थान का विस्तार करें और आपका बोझ हल्का हो जाएगा। इस प्राचीन ज्ञान को अपने घर में आमंत्रित करके आप शांति और सकारात्मकता का एक अभयारण्य बनाते हैं, जिससे न केवल आपको बल्कि इसमें प्रवेश करने वाले सभी लोगों को लाभ होता है। इस सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास को अपनाकर आप बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में लाते हैं। शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक विकास से भरे घर को बढ़ावा देते हैं। आपका घर प्रकाश और प्रेम का अभयारण्य हो, जहां हर कोना उस शांति और स्पष्टता को दर्शाता है जिसे आप अपने भीतर चाहते हैं। नंबर 5, डोरमैट के नीचे नमक रखें। अब मैं आपको एक आकर्षक बौद्ध अभ्यास का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता हूं, जो नकारात्मक ऊर्जा को साफ करने और आपके घर को सुरक्षा प्रदान करने का वादा करता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने घर में प्रवेश करते समय तत्काल शांति और सुकून का अनुभव कर रहे हैं। यह आपके सामने के प्रवेश द्वार पर डोरमैट के नीचे नमक रखकर प्राप्त किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि नमक क्यों? बौद्ध धर्म में नमक लंबे समय से अपने शुद्धिकरण गुणों के लिए पूजनीय रहा है। ऐसा माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है और बुरे भाग्य के खिलाफ एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में कार्य करता है। अपने डोरमैट के नीचे थोड़ा नमक छिड़ककर
आप न केवल अपने प्रवेश द्वार पर मसाला का स्पर्श जोड़ रहे हैं, बल्कि आप एक ढाल भी बना रहे हैं जो आपके दरवाजे के बाहर छिपी किसी भी नकारात्मक भावना को दूर कर देती है। बुद्ध के ज्ञान पर विचार करें, जिन्होंने एक बार कहा था, जैसे मोमबत्ती आग के बिना नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं रह सकते। आपके घर के प्रवेश द्वार पर नमक रखने की यह प्रथा आपके आध्यात्मिक जीवन को विकसित करने और आपके घर के भीतर एक अभयारण्य बनाने की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हर बार जब आप उस डोरमैट पर कदम रखते हैं, तो आप बस बाहरी दुनिया की नकारात्मकता को पीछे छोड़ रहे होते हैं और सकारात्मकता और सुरक्षा के स्थान में प्रवेश कर रहे होते हैं। आइए अवधारणा में गहराई से उतरें। डोरमैट के नीचे नमक रखने की क्रिया न केवल एक शारीरिक क्रिया है, बल्कि एक सचेत अभ्यास भी है जो हमें अपने रहने की जगह में आने वाली ऊर्जाओं के प्रति जागरूक रहने की याद दिलाती है। यह उस वातावरण के प्रति उपस्थित होने और जागरूक होने का निमंत्रण है जो हम अपने और अपने प्रियजनों के लिए बना रहे हैं। इस अभ्यास में संलग्न होकर आप अपने घर की आभा को साफ करने और शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रहने की जगह का इरादा स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अब आइए इस बारे में सोचें कि यह अभ्यास किस प्रकार सचेतनता और इरादे पर बौद्ध शिक्षाओं से मेल खाता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमारे इरादे हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। अपने डोरमैट के नीचे नमक रखकर आप सुरक्षा और शुद्धिकरण का स्पष्ट इरादा निर्धारित कर रहे हैं। यह छोटा सा सचेतन कार्य रोजमर्रा की जिंदगी में सचेतनता का अभ्यास करने का एक तरीका है। क्या आपको कोई ऐसा समय याद है जब आपको अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई थी और आप चाहते थे कि आप इसे साफ कर सकें? इसका आपके मूड और आपके घर के सामान्य माहौल पर क्या प्रभाव पड़ा? शुद्धिकरण उपकरण के रूप में नमक का उपयोग करके आप अपने रहने की जगह में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपना रहे हैं। यह अभ्यास विशेष रूप से शक्तिशाली हो सकता है जब इसे ध्यान, जप या बस चुपचाप बैठकर अपने दिन पर विचार करने जैसी अन्य जागरूक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए। जैसा कि हम इस अभ्यास के लाभों का पता लगाना जारी रखते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि नमक की शक्ति न केवल इसके भौतिक गुणों में निहित है, बल्कि इसके उपयोग के पीछे के इरादे और सावधानी में भी निहित है। जब आप अपने डोरमैट के नीचे नमक रखें, तो साफ मन और शुद्ध दिल से ऐसा करें। कल्पना करें कि कैसे नमक द्वारा नकारात्मक ऊर्जा अवशोषित और विलीन हो जाती है, जिससे आपका घर रोशनी और सकारात्मकता से भर जाता है। तो इसे क्यों न आजमाया जाए? अगली बार जब आपको लगे कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से लाभ हो सकता है, तो अपने डोरमैट के नीचे थोड़ा सा नमक छिड़के और परिवर्तनों को देखें। यह सरल लेकिन गहन कार्य आपके घर को शांति और सुरक्षा के अभयारण्य में बदलने की कुंजी हो सकता है। अगले खंड पर जाने से पहले मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए कुछ समय लेना चाहूंगा। आपको हमारे समुदाय के सदस्य के रूप में पाकर खुशी हो रही है। कृपया बेझिझक अपने विचार या व्यक्तिगत अनुभव साझा करें। वैकल्पिक रूप से, यदि आप निश्चित नहीं हैं कि क्या कहना है, तो बस यह कहते हुए एक टिप्पणी छोड़ दें कि मैं नया हूं। यदि आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, या मैं प्रबुद्ध हूँ यदि आप कुछ समय से हमारे साथ हैं। आपकी भागीदारी का मतलब न केवल आपकी उपस्थिति है, बल्कि यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा भी है। आगे है नंबर 6, अपने जूतों में नमक डालें। क्या आपने जूते में नमक डालने की बौद्ध परंपरा के बारे में सुना है? यह प्राचीन प्रथा बौद्ध ज्ञान और पूर्वी चिकित्सा में गहराई से निहित है, जो कई लोगों की कल्पना से कहीं अधिक उद्देश्य को प्रकट करती है। खाना पकाने से परे अपने कई उपयोगों के लिए व्यापक रूप से पहचाने जाने वाले नमक का महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और औषधीय महत्व है।
परंपरागत रूप से बुजुर्ग विभिन्न घरेलू कार्यों और स्वास्थ्य उपचारों के लिए नमक की सलाह देते थे और आधुनिक शोध इस मिथक को खारिज करके इन प्रथाओं का समर्थन करते हैं कि नमक उच्च रक्तचाप का एक प्रमुख कारण है। दूसरी ओर नमक की उपयोगिता खाना पकाने से लेकर घर की सफाई, वातावरण की शुद्धि और कीटाणुशोधन तक फैली हुई है। यह त्वचा पर घावों और खरोंचों को कीटाणुरहित करने के लिए एक प्रभावी खारा समाधान के रूप में कार्य करता है, एक एक्सफोलिएंट, रूसी उपचार और यहाँ तक कि एक आरामदायक स्नान योजक के रूप में भी कार्य करता है। हालांकि बौद्धों के लिए जूतों में नमक डालने का गहरा आध्यात्मिक और औषधीय अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह अभ्यास आत्मा को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। ज़ेन इतिहास के अनुसार शांति चाहने वाला एक विनम्र साधु हर सुबह अपने जूतों में थोड़ी मात्रा में नमक रखता था। यह एक साधारण कार्य था जो पवित्रता और सचेतनता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक था। यह कहानी हमें आध्यात्मिक और शारीरिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अपने दैनिक जीवन में छोटी, सावधानीपूर्वक प्रथाओं को शामिल करने का मूल्य सिखाती है। गहराई में जाने के लिए थिच नहत हान के शब्दों पर विचार करें। मन 1000 दिशाओं में जा सकता है, लेकिन इस खूबसूरत रास्ते पर मैं शांति से चलता हूँ। जिस प्रकार नमक भौतिक स्थान को शुद्ध करता है, उसी प्रकार यह अभ्यास आध्यात्मिक पथ को शुद्ध करने, आंतरिक शांति और संतुलन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। आधुनिक जीवन अपनी निरंतर भागदौड़ और तनाव के साथ अक्सर हमें सरल लेकिन गहन अनुष्ठानों से अलग कर देता है। इस अभ्यास को अपनाकर आप अपनी दैनिक दिनचर्या में सचेतनता का एक क्षण बना सकते हैं, खुद को आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व की याद दिला सकते हैं। यह छोटे छोटे कार्यों में शांति और शांति खोजने के बारे में है। नंबर 7, अपने घर के कोनों में नमक रखें। अपने घर के कोनों में नमक रखना एक सरल लेकिन गहन अभ्यास है जो कई प्राचीन संस्कृतियों में निहित है और सदियों से पूजनीय है। ये प्रथा एक अंधविश्वास से भी बढ़कर है। यह आपके रहने के स्थान को नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त करने, शांति को बढ़ावा देने और आपके जीवन में समृद्धि को आमंत्रित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। रणनीतिक रूप से अपने घर के प्रत्येक कोने में नमक का एक कटोरा रखकर आप एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाते हैं जो नकारात्मक भावनाओं को अवशोषित करता है, एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करता है। नमक को लंबे समय से शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने वाले गुणों के लिए पहचाना जाता है। नमक एक ठोस चट्टान की तरह काम करता है जो आपके शरीर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे नकारात्मक प्रभावों को मजबूती से अवशोषित और निष्क्रिय कर देता है। आज की तेज तर्रार दुनिया में शांतिपूर्ण और सकारात्मक रहने की जगह बनाए रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे घर अभयारण्य होने चाहिए जहां हम दैनिक जीवन की उथल पुथल से पीछे हट सकें और अपनी आत्मा को फिर से जीवंत कर सकें। अपने घर के कोनों में नमक रखने की प्रथा को शामिल करके आप एक संतुलित और शांत वातावरण बनाने की दिशा में एक सक्रिय कदम उठा रहे हैं। यह छोटा लेकिन सार्थक अनुष्ठान आपको ध्यान या सचेत श्वास के शांत प्रभाव के समान अधिक केंद्रित और जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करने में मदद कर सकता है। इस अभ्यास का विस्तार करते हुए नमक के उपयोग के गहरे प्रतीकवाद और लाभों को समझना आवश्यक है। नमक एक प्राकृतिक तत्व है जिसका उपयोग सदियों से विभिन्न संस्कृतियों में इसके शुद्धिकरण और उपचार गुणों के लिए किया जाता रहा है। बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि नमक बुरी आत्माओं को दूर कर सकता है और नकारात्मक ऊर्जा से बचा सकता है। यह विश्वास न केवल अतीत का अवशेष है बल्कि आधुनिक विज्ञान द्वारा समर्थित है, जो नमक के आयनीकरण गुणों को पहचानता है, जो वायु की गुणवत्ता में सुधार करने और कल्याण की भावना को बढ़ावा देने में सक्षम है। अपने घर के कोनों में नमक रखकर आप अनिवार्य रूप से एक आध्यात्मिक ढाल बना रहे हैं
जो आपके रहने की जगह की शुद्धता और सकारात्मकता बनाए रखने में मदद करता है। इस अभ्यास की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त माइंडफुलनेस तकनीकों को शामिल करने पर विचार करें। उदाहरण के लिए, आप नमक लगाने को दैनिक ध्यान या कृतज्ञता अभ्यास के साथ जोड़ सकते हैं। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर विचार करने और अपने पास मौजूद आशीर्वादों के लिए आभार व्यक्त करने के लिए प्रत्येक दिन कुछ क्षण निकालें। यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है और शांति और संतुष्टि की गहरी भावना पैदा कर सकता है। इसके अतिरिक्त इसकी निरंतर प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए कंटेनरों में नमक को नियमित रूप से बदलना महत्वपूर्ण है। जैसे ही नमक नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, यह संतृप्त हो जाता है और अपने शुद्धिकरण गुणों को खो देता है। समय समय पर नमक को नवीनीकृत करके आप सुरक्षात्मक बाधा की अखंडता को बनाए रखते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि आपका घर शांति और सकारात्मकता का अभयारण्य बना रहे। अंत में, अपने घर के कोनों में नमक रखना एक शक्तिशाली और समय सम्मानित अभ्यास है जो आपके रहने की जगह की ऊर्जा में काफी सुधार कर सकता है। इस अनुष्ठान के गहरे प्रतीकवाद और लाभों को समझकर आप अपनी भलाई पर इसके प्रभाव की पूरी तरह से सराहना कर सकते हैं। जैसे ही आप इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं, आप संभवतः अपने घर की ऊर्जा में बदलाव देखेंगे, जिससे अधिक शांति, समृद्धि और समग्र खुशी होगी। याद रखें, जैसा कि बुद्ध ने बुद्धिमानी से सिखाया, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत तलाशो। अपने घर के भीतर एक सामंजस्यपूर्ण और सकारात्मक वातावरण बनाकर आप आंतरिक शांति और व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। अब जब आप जान गए हैं कि अपने घर में 7 प्रमुख स्थानों पर नमक कैसे रखना है, तो देखें कि यह क्या अविश्वसनीय परिवर्तन ला सकता है। मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर उन कम स्पष्ट स्थानों तक प्रत्येक कोने का अपना प्रभाव होता है और यह अधिक सकारात्मक और संतुलित वातावरण में योगदान कर सकता है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है और आप प्राचीन बौद्ध शिक्षाओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं और वे आपके जीवन पर कैसे सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना सुनिश्चित करें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और नोटिफिकेशन चालू करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसा न कर सकें, इसमें से कुछ भी न चुके। हमारे वीडियो बहुमूल्य ज्ञान और व्यावहारिक मार्गदर्शन से भरे हुए हैं। आपका घर शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहे। इस वीडियो को अंत तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। आपसे अगली बार मिलेंगे।